स्टूडेंट वेलकम टू लेट्स क्रैक नर्सिंग। सो आज हम देख लेते हैं बॉडी कैविटी के बारे में। सो फर्स्टली वी नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कैविटी। अ बॉडी कैविटी इज एनी स्पेस और कंपार्टमेंट और पोटेंशियल स्पेस इन द ह्यूमन बॉडी। कैविटी कंटेन ऑर्गन एंड अदर स्ट्रक्चर। ठीक है। तो बॉडी कैविटी क्या होती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक स्पेस कह लो या कंपार्टमेंट कह लो या एक पोटेंशियल स्पेस कह लो कि जहाँ पे जैसे कि अब हमें किसी स्पेस की ज़रूरत होती है कोई प्रोडक्ट को कोई चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए रखने के लिए सिस्टमेटिक करने के लिए। जस्ट लाइक कि हमारे बॉडी में भी एक स्पेस होता है। स्पेस एक होल स्पेस होता है जिसमें कि हम ऑर्गन्स को क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी ऑर्गन है वो एक कैविटी। कैविटी का मतलब अगर हिंदी में देखो तो गुहा। गुहा मतलब होल या फिर फ्री स्पेस। ठीक है। एक फ्री स्पेस होता है जहाँ पर हमारे जो बॉडी ऑर्गन है वो फिक्स हो सके। उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? बॉडी कैविटी। ठीक है। देयर आर 4 मेजर कैविटीज़ इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्टली क्रेनियल कैविटी, दूसरा थोरेसिक कैविटी, थर्ड जो है एब्डोमिनल कैविटी एंड फोर्थ जो है पेल्विक कैविटी। ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 4 कैविटीज़ होती हैं एंड चारों को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देख लेते हैं क्रेनियल कैविटी, क्योंकि क्रेनियल कैविटी जो होती है वो इम्पॉर्टेंट एक कैविटी होती है ह्यूमन बॉडी की, जो कि आपके पूरे सिस्टम को क्या करता है, कहें तो पूरे सिस्टम को मेंटेन करके रखता है हमारा क्रेनियल कैविटी। ठीक है। तो यहाँ क्रेनियल का मतलब आपके आ जाता है हेड पार्ट। आपका जो हेड पार्ट है, ठीक है, आपका जो फॉरहेड पार्ट है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर आता है। तो इसमें देख लेते हैं क्रेनियल कैविटी फॉर्म्ड बाय द 8 फ्यूज्ड बोन। ठीक है। हमारी जो क्रेनियल कैविटी मिलती है उसमें 8 जो बोन है वो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक क्रेनियल कैविटी बनाते हैं। ठीक है। फर्स्ट है एंटेरियरली। एंटेरियरली में क्या होता है, एक फ्रंटल बोन होता है एंड दूसरा है पोस्टेरली। पोस्टेरली में 1 ऑक्सीपिटल बोन होता है। लेटरल जो होता है उसमें 2 टेम्पोरल बोन्स होती हैं एंड सुपेरियर जो होता है वो होता है 2 पैराइटल बोन एंड इन्फीरियर का मतलब इन्फीरियर में जो होता है 1 स्फेनॉइड एंड 1 इथेमॉइड बोन्स होती हैं। ठीक है। यहाँ पे एंटेरियर का मतलब है सामने। ठीक है। तो आपके जो हेड के साइड है, आपके जो फोरहेड के साइड है वहाँ पे आपका फ्रंटल बोन आता है। पोस्टीरियर का मतलब मेनली होता है पीछे। ठीक है। तो जो आपका ऑक्सीपिट आपका जो बैक ऑफ द फॉरहेड आता है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट आता है, वहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन होती है जो कि सिंगल होती है एंड लेटरल का मतलब होता है साइड में। ठीक है। लेटरल का मतलब होता है साइड। तो आपके जो दोनों कानों के बीच, ठीक है, जो दोनों कानों के जस्ट पीछे, थोड़ा सा जस्ट पीछे, वहाँ पे क्या होती है, 2 टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, अपर। तो सुपेरियरली आपके क्या होता है, आपका फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल जो बोन है उसके बीच में आप देखते होंगे कि आपके हेड पोर्शन में जो उभरे हुए पार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके 2 पैराइटल बोन कहलाते हैं एंड इन्फीरियरली का मतलब होता है नीचे की तरफ। ठीक है। डाउनवर्ड में तो 1 स्पेनॉइड होता है एंड 1 इथेमॉइड होता है। ठीक है। एंड अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट थोरेसिक कैविटी को। एंड थोरेसिक कैविटी जो है वो हमारे चेस्ट याद करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, चेस्ट से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे थॉरेक्स को हमारा चेस्ट रीजन ही बोला जाता है। ठीक है। दिस कैविटी इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक। इट्स बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड बाय द बोनी फ्रेमवर्क एंड सपोर्टिव मसल्स। तो जो थोरेसिक कैविटी होता है वो क्या, हमारे अपर ट्रंक मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज़ जो है, हमारे बॉडी का जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ठीक है, अपर ट्रंक में सिचुएटेड होती है। एंड ये कैविटी क्या होती है, बहुत से बोनी फ्रेमवर्क से बनी होती है और जिसको सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। अब बोनी फ्रेमवर्क का मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि आपके 12 क्या कहते हैं, बोला जा रहा है आपके 12 पेयर ऑफ बोन जो कि हमारे थोरेक्स में पाई जाती हैं, थोरेसिक कैविटी में पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं एंटीरियर इसमें क्या है, स्टर्नम है। तो हमारे थोरेसिक कैविटी में आगे की तरफ क्या है, स्टर्नम है। स्टर्नम एक बोन होती है जो कि सपोर्ट करती है किसको, हमारे रिब्स को। ठीक है। रिब्स को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, स्टर्नम करती है। उसके बाद है लेटरल। ठीक है। लेटरल क्या होता है, हमारे 2 पेयर ऑफ द रिब स्टिम एंड कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब्स। ठीक है। तो लेटरल में अगर हम बात करें साइड में तो कितनी होती हैं, 1 साइडेड 12 पेयर, 1 साइडेड मतलब 1 साइडेड 12 एंड 1 साइडेड 12 रिब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। रिब्स प्रेजेंट होती हैं और रिब्स को कनेक्टेड करने के लिए कार्टिलेज होता है। ठीक है। थर्ड है पोस्टियरली। पोस्टियर अगर हम देखें तो पोस्टेरियर में आता है थोरेसिक वर्टेब्रास एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है। पोस्टेरियर अगर पीछे की तरफ हम देखें तो थोरेसिक वर्टेब्रा आएगा एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। थोरेसिक वर्टेब्रा आपको पेल्विक रीजन में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो
इसमें क्या आएगा आपका थोरेसिक वर्टिब्रा आएगा, इंटरकॉस्टल मसल्स आएगी जो कि सपोर्ट करेगी रिब्स को। एंड सुपीरियरली हम देखेंगे द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द रूट ऑफ द नेक। ठीक है, तो सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ क्या हमें मिलेगा थोरेसिक कैविटी में, एक स्ट्रक्चर होगा जो कि क्या करेगा, सपोर्ट करेगा रूट ऑफ द नेक को। ठीक है, नेक के फॉर्मिंग में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहाँ होता है, सुपीरियरली होता है। इन्फीरियरली हम देखेंगे तो द डायफ्राम, ये डोम शेप मसल्स। ठीक है, तो अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे हमारे एब्डोमेन एंड हमारे थोरेसिक कैविटी के बीच में, ठीक है, एब्डोमेन एंड थोरेसिक कैविटी के बीच में हम देखेंगे तो क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो कि सपोर्ट करता है एब्डोमिनल को एंड आपके थोरेसिक को। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारा जो थोरेसिक कैविटी है वो उसमें कितने कंटेंट्स होते हैं, वो क्या क्या सिचुएटेड से हो सकता है। ठीक है, तो उससे क्या सिचुएटेड होता है, द ट्रैकिया, टू ब्रोंकी, टू लंग्स। ठीक है, उसके बाद आर्ट होता है, अयोटा होता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कवा हो सकती हैं, ह्यूमरस होता है एंड अदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, एंड लास्टली क्या होता है, इसोफेगस होता है, जैसे कि हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, इसोफेगस जैसे कि हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो थर्ड कैविटी है वो है एब्डोमिनल कैविटी। तो इट इज़ द लार्जेस्ट कैविटी इन द बॉडी एंड इट ओवल इन शेप। इट इज़ सिचुएटेड इन द मेन पार्ट ऑफ द ट्रंक एंड इट्स बाउंड्रीज आर। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वो हमारे बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट कैविटी बोला गया है इसे। एंड ये क्या होता है, ओवल शेप का होता है। देखा होगा ना, इधर क्या होता है, इधर जो होता है वो होता है हमारा डायफ्राम, एंड जस्ट डायफ्राम के साइड में अगर हम देखें तो इतने पार्ट में क्या होता है, हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है, जस्ट उसके नीचे आ जाता है पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, बॉडी की लार्जेस्ट कैविटी होती है एंड ये ओवल शेप की होती है और ये सिचुएटेड होती है मेन पार्ट ऑफ द ट्रंक। एंड इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो देख लेते हैं हम, तो इसके इंटीरियर में पाया जाता है द मसल्स फॉर्मिंग द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, वो मसल्स इसके सामने जो पाई जाती हैं, ऐसी मसल्स जो कि इंटीरियर वॉल को बनाने में हेल्प करती हैं। एंड इसके पोस्टीरियरली देखें तो द लंबर वर्टिब्रा एंड मसल्स फॉर्मिंग द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो अगर पीछे की बात करें तो लंबर वर्टिब्रा पाया जाएगा एंड वो ऐसी मसल्स पाई जाएंगी जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल्स को बनाने में हेल्प करेंगी। एंड सुपीरियर अगर हम देखें तो द डायफ्राम होता है विच सेपरेट इट्स फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके डायफ्राम में आपकी एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी के बीच में जो फंक्शन करता है वो डायफ्राम होता है। तो हमारे सुपीरियरली ह्यूमन बॉडी के सुपीरियरली क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के सुपीरियरली क्या होता है, डायफ्राम होता है जो कि सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को। ठीक है, एंड इन्फीरियरली क्या होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस विद द पेल्विक कैविटी। तो इन्फीरियर में क्या होता है, जस्ट हमारा एब्डोमिनल कैविटी इंड होके क्या स्टार्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो होप कि आपको ये 3 कैविटीज़ जो हैं वो क्लियरली समझ आई होंगी। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे पेल्विक कैविटी एंड जिसका हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, तो आप उसे भी एक बार चेक कर लेना एंड टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ।